मैं ये भी बताती चलूँ कि मुझे जो है वो वेट लॉस का इतना ज़्यादा शौक़ था, और अब मैं अपने आप को जब भी कैमरे में देखती हूँ या शीशे में ख़ुद को देखती हूँ ना, तो जब मैं अपने आप को देखती हूँ कि ओ माय गॉड आई एम सो स्लिम राइट नाउ, तो मैं इतनी खुश होती, मतलब मुझे वो 6 महीने की 7 महीने की स्ट्रगल अब नज़र ही नहीं आती है। और मुझे ये डर है कि मैं यहाँ पे आके ना कहीं फिर से मोटी ना हो जाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं अब तुम आ गई हो यहाँ पे, तुम ऐसे सेट हो जाओगी और ये वो। तो मैंने कहा कि नहीं बाबा, अभी तो खैर रमज़ान है, वैसे रोज़े वगैरह बंदा रख रहा होता है, तो मैंने ये सोचा है कि रमज़ान जैसे ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपनी फ़िटनेस बरकरार रखूँगी, यानी कि मैं ट्रेडमिल का इस्तेमाल शुरू कर दूँगी। उसके अलावा जो है डाइट भी अपनी प्रॉपर रखूँगी, जिसमें रोटी शोटी, हालांकि मैं वहाँ पे जम की रोटी खा रही थी, मैं सब कुछ खा रही थी, सब कुछ खा रही थी, लेकिन क्या था कि वर्कआउट बहुत था। वर्कआउट किस तरह से था, और अब मैं जितने भी ये फार्मूलाज देखती हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैं तो कहती हूँ सब बकवास है, सब छोड़ दो, सिर्फ स्ट्रगल करो, सिर्फ भाग दौड़ करो जब तक आप। और सबसे बड़ी बात देखें, एक और चीज़, मैं यहाँ पर अभी आ गई हूँ ना, अब यहाँ पर जो आपके जो बैड डिटॉक्स होते हैं ना, जो आपके बॉडी के जो बुरे जो मवाद होते हैं वो आपके जिस्म से निकलते नहीं हैं। अब मैं वहाँ पे थी ना, मेरा कलर भी साफ़ हो गया, मतलब कलर मेरा ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया, वरना यहाँ पे रह के बंद रह के खा लिया पी लिया सो लिया, उल्टी सीधी रूटीनें चल रही हैं, सारी रात जाग रहे हैं, सारा दिन सो रहे हैं। अजीब व गरीब सा यहाँ का ना जो सूरत हाल यहाँ की बड़ी अजीब सी थी, अभी भी ऐसे ही हाल है सबका। लेकिन अब मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मैं अपने टाइम से सो रही हूँ, टाइम से उठ रही हूँ, अपनी डाइट वगैरह जो, अब तो खैर वैसे अब रमज़ान है तो मैं वो भी ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खा रही हूँ, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने इस फिगर को मेंटेन रखना है, मुझे नहीं मोटे होना है, क्योंकि मोटे होने के बाद ना काम भी नहीं होता, घर का कोई काम धंधा होता ही नहीं है बंदे से। आप जो है ना ऐसे कैसे पड़ रहे तो सांस चलता है, फूलता है। अब यह है कि ट्रेडमिल दोबारा स्टार्ट कर लूँगी, और उसके बाद डाइटिंग को भी अपने जो है वो मैं बिल्कुल सेट रखूँगी। अब वैसे तो मैं कपड़े बहुत खुले खुले पहनती हूँ अभी भी, लेकिन जब मैं फिटेड कपड़े पहनती हूँ ना, तो मुझे अपना आप इतना अच्छा लगता है, मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि ओह माय गॉड नाउ आई एम स्लिम एंड ड्रीम। मतलब ये मेरा ख्वाब था, और असल में डेंगी ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। डेंगी के फ़ौरन बाद ही मैं इस तरह से फिर अब्बू घर शिफ्ट हो गई, तो फिर ये सारी चीज़ें मिलते मिलते ना, मतलब मैं काफ़ी स्ट्रगल में रही हूँ, बट आई एम सो हैप्पी जब मैं अपने आप को भी इस तरह से देखती हूँ ना। और ये जो सारे फार्मूला शर्मूला मैंने दुनिया की कौन सी डाइटिंग नहीं की, मैंने दुनिया की हाँ ये था कि कॉफ़ी में अगर आप नींबू इस्तेमाल करते हो, साथ में अगर आप अच्छी सी वॉक वगैरह करो, थोड़ा सा वर्कआउट ज़रा हार्ड वाला कर लो ना, तो फिर आपको कॉफ़ी पतला करती है, कॉफ़ी और नींबू ब्लैक कॉफ़ी में। अभी तो गर्मियाँ हैं, वैसे ही बंदा पूरा हो जाता है पी के ना। तो चलिए जी, व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, जितने भी क्लिप मुझसे हो सके मैं ऐड करती जाऊंगी, और फिर व्लॉग को कर देंगे हम। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब भी करें, और जो है वो मुझे बताएं भी कि मैं किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ। मेरा इरादा है थोड़ा सा आउटडोर ब्लॉग्स का भी, जैसे मौका मिलेगा तो मैं आउटडोर ब्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए जी, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बस एक जो है ना थोड़ी सी यहाँ पे एक न्यू, मतलब सबने मुझे जो है वो कहा है कि एक नए सिरे से आप शुरुआत करें अपने रिश्ते की दोबारा से। इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हुए हैं अभी बीच में, जो मैं वहाँ चली गई। अच्छा, मैं एक बात बड़ी मज़े की बताती चलूँ, मैं अक्सर फ़ेसबुक यूज़ कर रही होती हूँ या कुछ भी इस तरह से यूज़ कर रही, तो मुझे जो है ना एक बड़ा अब जो है ना एक बड़ा फ़नी सा लगता है कि पहले मैं वेट लॉस के लिए ना इतनी सर्च करती थी, ट्रेडमिल यूज़ किया करती थी, और उसके बाद जो है वो इतने सारे मैंने कोई कीटो डाइट की, कोई इतने सारे डिटॉक्स पीना, इतना कुछ करती थी ना। मजाल है जो टस से मस भी बंदा होता है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपरली वर्कआउट पे नहीं आते ना, जब तक आपकी जो बॉडी है वो बाकायदा स्ट्रगल लेवल पे नहीं जाती ना, तब तक आपका वेट जो है ना रिड्यूस होता ही नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा, या तो बहुत सख्त आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लेकिन मैंने इन 6 महीनों में ना, मेरी रूटीन इस तरह की थी कि स्कूल जाना, स्कूल जाहिर सी बात है वहाँ पे टीचिंग कर रही थी, तो जब मैं स्कूल आने जाने का डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता था कि स्कूल आना जाना, और उसके बाद फिर घर आके मैं थोड़ी देर ही सोती थी, नैप टाइम मेरा बहुत कम होता था। उसके बाद फिर घर के कामों में लग जाना, जाहिर सी बात है भाभी होती थी, दिन का वो करती थी, शाम का मैं करती थी। तो आप यकीन करें कि मैं मतलब जब मैं आई हूँ, मेरे हस्बैंड ने तो कहा है कि आप वीक हो गई हो, लेकिन लिटरली मैं इतनी हैप्पी हूँ कि मैं इस तरह का जो है ना जो स्लिम एंड ट्रिम फिगर जो था ना, वो मुझे चाहिए था। मतलब कि क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपकी एज बढ़ना शुरू हो जाती है ना, जब आपके बच्चे भी बड़े, तो मुझे वो बल्कि मल्की सी मदर्स ना, मतलब टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं अच्छा लगता था। सबसे बड़ी बात, अच्छा जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते थे। घर के हालात मामला, ये तेल वाली शीशी भी अब साफ़ करनी पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह, मतलब
औरत का ना होना कितनी बड़ी ज़हमत है घरों में। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ अपने लिए हेयर पैक। वैसे मैंने ब्लॉग नहीं 2 दिन से अपलोड किए, आई थिंक 2 दिन या आई थिंक 1 दिन से। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आज सोचा है, आज गर्मी बहुत हो रही है और बालों की हालत भी बड़ी रफ़ एंड टफ सी है, बिल्कुल भी खुद की केयर नहीं करी। तो आज एक छोटा सा प्रोटीन पैक बनाऊँगी फॉर हेयर। ये मैंने निकाल के दही इसलिए रखी हुई थी क्योंकि ठंडा दही ना हो, मेरी ऑलरेडी जो है ना तबीयत कुछ अच्छे से ख़राब नहीं है, बस यही सूरत हाल है। ये दही ऐड करूँगी, लाइट भी नहीं है इस टाइम। अच्छा, थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल ऐड कर लूँगी। इसमें मैंने विटामिन ई के कैप्सूल्स तभी डाले थे। इसको ज़रा धोती हूँ मैं। और ये मायनीज़ है, ये मैं मायनीज़ भी इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा लाइक 1 टेबल स्पून। इसकी जो फ़ादियत होती है ना मायनीज़ की, एक तो ये शाइनिंग बहुत अच्छी लेके आता है हेयर में, और आपके जो सर से ना डैंड्रफ को रिमूव कर देता है। दही भी आपके सर में डैंड्रफ को रिमूव करता है। प्रोटीन पैक है, फुल ऑफ प्रोटीन पैक है। ये आप अपने सर पे जब लगाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाव, जैसे केराटिन। और साथ साथ जो है वो बच्चों के लंच का भी टाइम हो गया था, क्योंकि बच्चे नहीं है यूजुअली। बीच में मैंने रखवाए थे, तो अभी कभी ये होता है, कभी जुम्मे वाले दिन रखवा दिया। बड़ा बेटा रख लेता है, लास्ट मेरे बीच वाले बेटे की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, अजान अली की। तो ये इनके लिए मैंने मैकरोनी बनाई थी। ये सिंपली मैकरोनी होती है, आपने जस्ट बॉयल करना होता है और उसके बाद आपने अच्छे से स्क्रम्बल एग जो होते हैं वो आपने स्क्रम्बल टाइप ऑफ एग बना के ना उसमें मैकरोनी आपने ऐड कर देनी। ये देखें, मेरे वाले जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले बच्चे हैं कि इनको मैंने जो है ना चॉपस्टिक से भी खाना सिखाया हुआ है कि आपने चॉपस्टिक से कैसे खाना, आपने फोक से कैसे खाना, आपने चम्मच से कैसे खाना, और आपने हाथों से भी कैसे खाना। सिर्फ ये नहीं कि मैंने इनको ट्रेडिशनली जो है वो बहुत ज़्यादा बनाया हुआ, लेकिन नहीं, ये लोग माशाल्लाह से हाथों से भी अच्छे से खा लेते हैं जहाँ चम्मच अवेलेबल नहीं होते हैं। और इसके अलावा भी जो है ये लोग सारी में मैंने सिर्फ बनाए हैं चने की दाल विद गोश्त, और साथ में बनाऊँगी चावल, और ख़ास तौर पे हाँ, साथ में मेरा बेटा कह रहा है मम्मा चिप्स भी बना रही है आलू की, और साथ में रायता हो जाएगा। आज इफ्तार में सिर्फ फ्रूट होगा और नींबू पानी होगा, जो एज़ यूजुअल होता ही होता है। मेरे हस्बैंड सिर्फ नींबू पानी पीते हैं, हम हैं रूह अफ़ज़ा लवर। और उसके बाद खाने में बस दाल चावल, यानी कि चने की दाल गोश्त, बड़े गोश्त के साथ, और साथ में जो है वो बस रायता वायता, इस तरह की चीज़ें। थोड़ा लाइट है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा नाक इतना बंद हुआ हुआ है। और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आप यकीनन अफ्तारी में ठंडा गर्म। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, मैं इतना परहेज़ी वाला खाने वाली बंदी, और बिल्कुल भी बदपरहेज़ी नहीं कर रही। पर पता नहीं क्या चक्कर है, क्या बात है कि ये जो है मेरे साथ हुआ है, इतना फ्लू, गला बिल्कुल ख़राब और बुखार इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो आज सोलर सिस्टम भी घर पे लग जाएगा। हस्बैंड जो है वो उसी चक्करों में लगे हुए हैं कि सोलर सिस्टम लग जाए, क्योंकि लाइट इतनी जा रही है और जनरेटर है, लेकिन जनरेटर गैस पे चलता है, गैस भी नहीं होती है। लोड शेडिंग इस कदर हो गई है कि गैस भी नहीं होती है। तो इसलिए कल का ब्लॉग भी ऐसे ही मैंने छोड़ दिया, नहीं उसको जो है वो कंप्लीट कर पाई। चलिए जी, अब अफ्तार टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने आज समोसे भी मंगवाए थे, और मुझसे ज़्यादा जो है ना बच्चे मेरे ज़्यादा हर चीज़ के लिए उतावले हो जाते हैं, तो समोसे मंगवाए थे। साथ में पापड़ वगैरह होते हैं, चने की चाट, रायता, और फ्राइज़ मैंने बना दिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि दाल चावल यानी कि चने की दाल और वो सब तो मैंने बना ही लिया था। इसके अलावा ये छोटा सा एक आइटम, छोटा सा एक अफ्तारी के टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो ये था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।